सारे कपड़े जो हैं वो मैंने प्रेस कर दिए हैं। देखिए कि 2 जो है वो पीतल की जो है वो कटोरी लाई थी मैं, जिसमें मैंने डाला ढेर सारा देशी घी और करेले की भुर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ये तो चले गए हैं ऑफिस, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ एक हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ। तो मैंने लिया है सूजी और उसमें डाला है दही। तो मैं बनाने वाली हूँ उत्पम। तो काफ़ी लोगों को पता है उत्पम क्या चीज़ होती है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि उत्पम क्या चीज़ होती है और कैसे बनती है। तो इसीलिए बस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने लिया है सूजी और दही, दोनों को मिक्स कर लिया है। तो बस इतना दही डालेंगे आप, अच्छे से वो मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। और उसमें अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है। 5 मिनट के लिए हम इसको जो है वो रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढककर। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देन अब मैं इसके लिए काटने वाली हूँ वेजिटेबल्स। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो काट सकते हैं। तो मैं जो है मोस्टली इसमें शिमला मिर्च और टमाटर और हरी मिर्च और धनिया ही डालती हूँ। तो अभी मेरे पास टमाटर और शिमला मिर्च है, तो जब होती है ना तो मैं अक्सर ये बना ही लेती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि ऑयली भी नहीं होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो क्या है कि आज जो है वो हरे धनिया की चटनी पिसी रखी है, तो सोचा बना लूँ। तो जब मैं ऐसे चॉप करती हूँ ना सब्जियाँ, तो मुझे लगता है कि चाकू की धार थोड़ी सी कम हो रही है। तो मैं फटाक से 1 सेकंड में चाकू जो है वो अच्छे से शार्प कर लेती हूँ। देन उसके बाद बड़ा ही मस्त जो है वो चॉपिंग होती है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे चॉप करना चॉपिंग बोर्ड पर। तो बस मैं बहुत ही बारीक बारीक जो है वो सब्जियों को चॉप कर ले रही हूँ। वैसे मैं चॉपर में भी कर सकती थी, लेकिन उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ चाहिए रहती है, वरना अच्छे से चॉप नहीं हो पाता है। तो बस फटाफट से जो है वो 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च हम कट कर लेंगे। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हमारे अंदर जो है वो सब्जियां भी जा रही हैं। वैसे हम 1 शिमला मिर्च कहाँ ही खा पाएंगे, मतलब सब्जी में ही खा पाएंगे ना, पर वो उतनी ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है जैसे हमें इस तरीके से रॉ खाने में फ़ायदा करती है। तो ये कुछ अच्छे से पक जाएगी, बस कुछ हमें इसमें उबालना शुबालना तो है नहीं। तो मैं डालने वाली हूँ 1 हरी मिर्च, क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर अवॉइड करती हूँ, वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। और हरी मिर्च जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, तो मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो बस हमारा रवा भी जब तक जो है वो मतलब सूजी का बैटर जो है वो अच्छे से हो गया है, इसमें मैंने डाल दी हैं वेजिटेबल्स। आप इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो भोग लगाती हूँ ना कान्हा जी का, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। वरना उनका अलग से निकालो, अपना अलग से बनाओ। बस इसमें हम डाल देंगे नमक और बिल्कुल चुटकी भर मैंने आप देखिए लाल मिर्च डाली है, सिर्फ कलर के लिए और कुछ भी नहीं। आप अच्छा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप डालिएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती हूँ, मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके और हमारा ये बैटर जो है वो तैयार हो गया है। बहुत थिक पेस्ट भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रखना है। तो मैं इसको पैन में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो वो तवा है ना नॉन स्टिक, वो बेकार हो चुका है, उसमें चिपक जाता है। तो मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है, बहुत ही बिल्कुल हल्का सा। तो ऑयल वाला ब्रश जो है वो मेरा टूट चुका है, इसलिए मैंने चम्मच से ही जो है वो लगा दिया। और बिल्कुल हल्का सा हमने इसमें रिफाइंड ऑयल जो है वो स्प्रेड कर दिया था, तीनों चार तरफ सॉरी डाल दिया था। इसको मैंने लिड से ढक दिया था। ढकने से क्या होता है, बिल्कुल आप मीडियम आंच पे से भी थोड़ा सा हल्के पे बनाएं तो अच्छे से कुक होगा अंदर तक, और ढककर बनाएं तो जल्दी भी कुक होता है और पूरा अच्छे से पक जाता है। तो बस हमारा उत्पम जो है वो देखिए अच्छे से सिक गया है, और भगवान का शुक्र है कि ये चिपका नहीं और टूटा भी नहीं। वरना अधिकतर जो क्या होता है ना नॉन स्टिक, अगर हमारा तवा ख़राब हो जाता है तो ये स्टिक कर जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है बनाने में। तो जितना ये बैटर है, मैं अपने लिए 2 से 3 जो है वो उत्पम बना लूँगी। मैं आराम से खा लेती हूँ 2 से 3 उत्पम, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखती हूँ उसको, थोड़ा सा थिक ही बनाती हूँ। और आज तो चटनी भी रखी है मेरे पास मज़ेदार एकदम हरे धनिए की खट्टी सी चटनी। तो जब चटनी रखी होती है तो कुछ ऐसा बनाने का मन कर ही जाता है। तो मैं पहले लगा देती हूँ कान्हा जी का भोग, और तब तक मेरे उत्पम जो है वो बन जाएंगे 1 से 2। और फिर मैं उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट करूँगी अपना। तो ये देखिए चटनी वटनी मैंने निकाल ली है, और हम लगाने जा रहे हैं कान्हा जी का भोग। तो मेरा उत्पम भी बन गए हैं। जो कान्हा जी वाला उत्पम था ना वो थोड़ा सा सील गया था, क्योंकि रखे रखे तो मैंने उसको फिर से पैन पे जो है वो डाल दिया है। तब तक वो गर्म हो जाएगा, तब तक मैं 2 उत्पम और चाय अपना इंजॉय करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी जो है वो बना है।
ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे नीचे थोड़ा सा काम था, मैं वहाँ चली गई थी। फिर कपड़े वपड़े आके मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारी करनी थी प्रेस। तो इनके कपड़े तो जो है वो थोड़े मोड़े अभी मैं दे देती हूँ प्रेस के लिए, अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो। अदरवाइज़ घर पे ही जो है वो मैं प्रेस लगा लेती हूँ। जब से मैंने ये लैम्प यहाँ पर जो है वो फिट किया था, मतलब यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर क्या है कि वॉल पे कोई भी स्विच बोर्ड नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं था। तो मेरे पास एक वो था एक्सटेंशन, जिससे मैं प्रेस करती थी। मतलब यहाँ पर ना मैं प्रेस का बोर्ड रख लेती थी, देन टीवी वाले में लगा कर मैं प्रेस करती थी और आराम से टीवी भी देखती रहती थी, तो बोर फील नहीं होता है। फिर वो एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लगा लिया, उस दिन आपको दिखाया था। तो उसका पूरा डोर पर पूरा वायर लाकर मुझे पूरा कनेक्शन करना पड़ा, उसमें और भी वायर जो है वो ऐड करना पड़ा। तो यहाँ मेरा वो एक्सटेंशन जो है वो हो गया है इंगेज, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से कील वील से और टेप कर दिया था, तो उसको निकाल नहीं सकती अभी मैं। तो प्रेस मेरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि एक एक्सटेंशन ख़राब पड़ा है और एक में टीवी का कनेक्शन जो है वो लगा हुआ है। तो उस चक्कर में मेरी ना प्रेस इकट्ठी हो गई और हो नहीं पाई, और मेरे ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े जो है वो प्रेस के लिए हो गए। मतलब मैं ढूंढती थी क्या पहनूँ, सब कपड़े हो गए थे। तो फ़िलहाल मैंने कुछ जुगाड़ करी और आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने कैसे क्या किया। तो यहाँ पर ये मैंने एक सॉकेट लगाया, जिसमें मैंने ये वाईफाई का लगा दिया, टीवी का लगा दिया, और टीवी भी फिर मैंने यहाँ से चला दिया, क्योंकि पहले उधर लगा था टीवी के पीछे। फिर टीवी के पीछे जो एक्सटेंशन लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये पीछे एक एक्सटेंशन लगा, इसको मैंने निकाल लिया और यहाँ पे रख के देन उसके बाद मैंने जो है वो आयरन करी। तो देखो आप, इतने सारे कपड़े जो हैं वो मैंने प्रेस कर दिए हैं। तो बेडशीट वगैरह भी मैं जो है वो प्रेस करती हूँ। ये इनके कपड़े हैं और वो दो जो है वो मेरे कपड़े हैं, मतलब 2 लेयर में मेरे कपड़े हैं। तो क्या होता है ना कि बेडशीट, कुछ लोग होते हैं कि बेडशीट वगैरह प्रेस नहीं करते हैं, पर मेरे साथ क्या होता है, मैं अलग से उसको प्रेस नहीं करती हूँ। जैसे मैं प्रेस कर रही होती हूँ तो बोर्ड पर पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ 2, देन उसके बाद जो है वो कपड़े प्रेस करती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो अपने आप ही प्रेस हो जाती है। फिर उस बेडशीट को फोल्ड करती रहती हूँ, मतलब घुमाती रहती हूँ, जिससे सब तरफ से जो है वो प्रेस हो जाए। बाद में जब वो हो जाता है तो तहाकर हल्की सी मार देती हूँ, अलग से पूरा बेडशीट प्रेस नहीं करती हूँ। तो इस टेक्निक से क्या होता है कि बेडशीट प्रेस भी हो जाती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है, मतलब हमें अलग से जो है वो करनी नहीं पड़ती है। तो अभी बज गया है 1:45 और मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है। तो मेरा खाना तो आज जो है वो बना रखा हुआ है। कल रात मैंने बनाया था मूंग की दाल और करेले बनाए थे, बहुत दिनों के बाद प्याज वाले करेले बनाए थे, भुर्जी की तरह बनाए थे, छोटे छोटे काट के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और काफ़ी टाइम बाद कोई चीज़ खाना तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा खाना बना रखा है, आटा भी रात का ना थोड़ा सा मड़ा हुआ रखा हुआ है। तो अभी क्योंकि लगाना है भोग, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो अभी फ्रिज में मैंने देखा आटा जो है वो थोड़ा सा भुना रखा हुआ है। मम्मी आई थी ना, तो वो आटे वाटे का हलवा खूब बनाती हैं, मैं भी अकेले में बना लेती हूँ। तो उसका जो है वो आटा अच्छा खासा भुना रखा हुआ है, जैसे काफ़ी भुन गया होगा, तो हम लोग निकाल के रख देते हैं। तो ये देखो आटा जो है वो भुना रखा है, इसमें थोड़ी चीनी भी पड़ी हुई है। तो इसका मैं बना के लगा दूँगी भोग कान्हा जी का। और मैं तो है वो जो मेरा खाना वाना रखा हुआ है वो मैं अपना खाना खा लूँगी। तो मैं जल्दी से जो है वो आटे का हलवा बनाती हूँ। देन उसके बाद करना है मुझे, कपड़े वपड़े सब लगाने हैं। पानी मैंने गर्म कर दिया है। आज मैंने सारे सोफ़े के कवर वगैरह, सारे नहीं मतलब सोफ़ा का जो वाइट वाला कवर था वो भी मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। अभी मशीन नहीं लगाई है, पहले सोचा कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि फिर खाना खा के बहुत आलस आता है, फिर मुझसे काम नहीं होता है। तो पहले अब जल्दी से हलवा बना लेती हूँ मैं।
जैसे घी में थोड़ा सा आटा, अच्छे खासा अमाउंट में आटा भून के रख लो और उसको फ्रिज में स्टोर कर दो, तो 2-3 महीने तक आराम से वो ठीक रहता है। जब भी आपको हलवा बनाना है ना आटे का, तो बस आपने थोड़ा सा देसी घी डाला, देन आटा डाला, उसको हल्का सा भून लिया, और क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होता है इसलिए थोड़ा सा भून लिया, उसमें शक्कर मिलाई और देन पानी मिला के घी ऊपर से डालें, क्योंकि घी अगर आप पहले से डाल दोगे ना, ऊपर से डालने में क्या होता है कि आपका घी भी कम खर्च होता है और हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और अगर आप पहले से डाल दोगे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो जो है वो ऐसे करके मैं तो हमेशा, जब मैं भी बनाती हूँ, मम्मी बनाती है, वो भी आटा भूज के जो है वो रख लेती हैं, और मैं भी जब हलवा बनाती हूँ ना, तो मैं भी आटा भून के और रख देती हूँ, क्योंकि जब ऐसे कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है, कुछ ऐसी क्रेविंग सी होती है, तो फटाफट से हलवा बना लेते हैं, या फिर खाना बना रखा है तो कान्हा जी का भोग लगाना है तो हलवा बना देते हैं। तो हमारे यहाँ, मुझे और मेरी मम्मी को ना आटे का हलवा ज़्यादा पसंद है, मतलब सूजी के अकॉर्डिंग। सूजी का ठीक लगता है, लेकिन आटे का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं बस फटाफट भोग लगा देती हूँ। और ये ना कटोरी, ये मैं धनतेरस पे लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। इस तरीके की 2 जो है वो पीतल की जो है वो कटोरी लाई थी मैं। तो मैंने सोचा, प्लेट थी मेरे पास भोग लगाने के लिए पीतल की, एक दिवाली पे मैंने वो भी ली थी, चम्मच भी थी, एक और बड़ी कटोरी थी। इस तरीके की ना, इस साइज़ में कटोरी नहीं थी कि जैसे हलवे का भोग लगाना है या सब्जी वब्जी कुछ भी लगानी है, तो उसके लिए तो मैं ये 2 कटोरी लेकर आई थी। बड़ी क्यूट सी मुझे लगी थी, इसमें ऐसा सा कुछ सा डिज़ाइन बना हुआ है, तो 2 लाई थी बस। और बाकी और भी छोटा सा भोजन थाली लेकर आई थी कान्हा जी के लिए, दिखाऊंगी अभी आपको। तो फटाफट से पहले मैं लगा देती हूँ भोग। तो किस किस को जो है वो सूजी के हलवे से ज़्यादा आटे का हलवा पसंद है, बताना ज़रूर। और इस तरीके के ये मैं डिब्बे लेकर आई थी, 4 का सेट रिलायंस से लेकर आई थी। तो ये मैं ना बेसिकली धनिया, मिर्ची और तुलसी के पत्ते वगैरह रखने को लाई हूँ। और अगर धनिया वनिया नहीं होता है तो इसमें मैं सब्जी भी कट करके रख देती हूँ, जैसे गाजर वाजर लाते हैं ना, वो मैं कट करके इसमें रख देती हूँ, तो वो भी सही रहता है। तो मैं अब भोग लगा देती हूँ कान्हा जी का, और टेस्टी सा हलवा बनके हो गया है तैयार। तो हलवे वाले पैन को धो के ही मैंने उसमें अपने लिए रोटी सेक ली हैं, और क्योंकि ना फिर मेरे को अपने लिए बनानी थी, 3 से 4 रोटी का आटा था, फालतू में मैं तवा ववा करती, तो मैंने सोचा इसी को जो है वो धो के और इसी में बना लेती हूँ। क्योंकि दाल भी रखी है, वो भी मुझे गर्म करनी थी, तो तवे पे तो अच्छे से हो नहीं पाती है, तो पैन में गर्म भी हो जाएगी। तो 4 रोटी बनी हैं, 2 मैं उठा के रख देती हूँ, रात में काम में आ जाएंगी, क्योंकि आज रात में जो है वो बहुत सिंपल सा खाना बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी, तो 2 रोटी हैं वो इनके काम में आ जाएंगी। क्योंकि लौकी के कोफ्ते के साथ ना मैं कभी भी रोटी वोटी अलग से नहीं बनाती हूँ, सिर्फ राइस बनाती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी खाना मुझे सिर्फ व्रत में पसंद है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। व्रत के अलावा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, सिर्फ कोफ्ते अच्छे लगते हैं मुझे। खाना रेडी, और मूंग की दाल जिसमें मैंने डाला ढेर सारा देसी घी, और सैलेड काट लिया है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, खीरा और टमाटर, और रोटी है, और ये है करेले की भुर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है करेले की भुर्जी। तो अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काम पे लगेंगे।
तो खाना वाना मेरा हो गया है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेटने के बाद जो है वो कपड़े वपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक काम नहीं होता है ना तो ऐसे दिमाग में घूमता ही रहता है कि अरे, मतलब अखरता रहता है कि अरे ये करना है। और लिविंग रूम में रखे हुए थे वैसे भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अचानक से कोई भी आ जाए और ऐसे घर फैला हुआ है। इवन कपड़े ही थे प्रेस करे हुए, पर फिर भी मुझे जमता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि जो काम पेंडिंग है ना इसको फटाफट से कर लो बस। तो कपड़े जो हैं वो मैंने सारे लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं मेरी अलमीरा ना हमेशा ऐसे ही रहती है ऑर्गेनाइज। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है पर अधिकतर पूरी हमेशा सेट ही रहती है। तो फाइनली कपड़ों का काम हो गया है पूरा, और ये काम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है। पहले कपड़े धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसे ऐसे तहा के रखो, फिर उसको आयरन करो। कपड़ों का काम और बर्तन का काम पता नहीं क्यों कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अभी जो है ना वो मुझे सोफ़ा का जो थ्रो है ना वो मुझे धोना है, क्योंकि वाइट वाले बिछाए थे ना मैंने, वो बहुत गंदे हो गए थे, तो उनको अभी धोना है। और सामने वाली बिल्डिंग में शुरू हो गया है रेनोवेशन का काम। तो हमारी बिल्डिंग का तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और सामने बिल्डिंग में शुरू हो गया है। बम्बू वगैरह वो सब जो है वो उसमें लग गए हैं। और कल मैंने जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मैट वगैरह घर के जितने भी हैं वो मैंने धो के डाले थे, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे। तो मैं मशीन वॉश ही कर लेती हूँ इनको, तो इनको भी उतार लेती हूँ। थ्रो जो है वो मैंने डाल दिया है धुलने के लिए, और उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं आला, क्योंकि वो वाइट है ना, तो आला डाल दो तो एकदम उससे बिल्कुल चमक जाते हैं। और अभी क्या है, मशीन मैंने चलाई है थोड़ी देर तक उसको, जब पानी भर जाएगा एक बार घूम जाएगी, फिर मैं उसको कर दूँगी बंद, मतलब पॉज कर दूँगी। देन 15-20 मिनट के बाद फिर से चलाऊँगी। तो क्या होता है, जितनी भी गंदगी होती है ना, इतना मैल होता है, वो सारा कट जाता है और फिर एकदम साफ़ कपड़े धुलते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो पॉज कीजिए 15 मिनट के लिए, देन उसके बाद फिर से चला दीजिए। तो अभी कपड़े सारे लग चुके हैं। अब ये बेडशीट वगैरह जो है ये बची हैं, इनको इस सोफ़ा कम बेड में जो है वो लगाना है। तो जब ये आएंगे ना तो इनसे खुलवा के लगा दूँगी, क्योंकि इसके गद्दे को ना पकड़ना पड़ता है एक जने को, फिर उसके बाद जो है वो ये लगता है या तो इसको पूरा ही हटाओ, तो उतनी हिम्मत है नहीं मेरे अंदर। तो जब ये आएंगे तो इनसे करवाऊँगी। और अभी बज रहा है 5:30, तो 6:30 तक ये आजकल आ जाते हैं। तो अभी 5:30 बज रहा है और मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, पर मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ और लेटी थी, थोड़ा फ़ोन उन पे बातें करती रही, तो नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। और मैंने मीशो से 2 कुर्तियाँ परचेज़ की हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत ही कम प्राइस में मैंने कुर्तियाँ परचेज़ की हैं और 2 मंगाई थी, दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। एक तो मैंने पहन के भी देख ली है और दूसरी वाली अभी तक मतलब एक तो मैंने पूरे दिन के लिए पहनी थी अभी बीच में, और एक अभी नहीं पहनी है। वैसे ट्राई करके देखा था तो बहुत अच्छी थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक कुर्ती जो मैंने मंगाई है वो है ये पर्पल से कलर में और काफ़ी सुंदर सी है। इसको मैंने पहन लिया था एक दिन के लिए और काफ़ी अच्छी सी आई थी। मैं अभी आपको पूरा अच्छे से दूर से दिखा दूँगी। तो इसमें इस तरीके का ना वर्क कर रखा है। ये जो है ये ग्लास नहीं है, जो फॉइल वाला मटेरियल होता है ना, ये फॉइल वाले मटेरियल में है, लेकिन ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सुंदर है। इसमें इस तरीके की ये साइड में डोरी दे रखी है, जिसको आप पीछे बांध भी सकते हो, और अगर आप आगे बांधना चाहो आगे भी बांध सकते हो। अगर आप शो के लिए ऐसे साइड में इसको हैंग रहने देना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी अच्छी लग रही थी। थोड़ी सी मेरी यहाँ पे टंगी पे लूज थी तो मैंने इसको पीछे टाई कर लिया था। इस तरीके से ये साइड में लटकी रहती है। इसमें छोटू सा ये टैसल ऐसे दे रखा है। तो
इसकी इतनी ही लेंथ है, फुल लेंथ की नहीं है। दूसरी जो कुर्ती है वो फुल लेंथ की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दूसरी कुर्ती जो मैंने मंगाई थी वो ब्लैक कलर की है और कुछ इस तरीके का प्रिंट है इसमें। एक सेकेंड, कोई आ गया था तो मैं इसलिए चली गई थी। तो इस तरीके की ब्लैक कलर की कुर्ती है जिसपे बहुत ही सुंदर सा ना प्रिंट है गोल्डन कलर का। अब मुझे ये डर लग रहा है कि वॉश करने के बाद जो है वो निकल ना जाए बस। तो मैंने इसको जस्ट ट्राई करके देखा था, बहुत सुंदर लग रही है। इसमें बाद में मैंने देखा रेड कलर भी था, तो मैं मंगा चुकी थी उसके बाद, मतलब मैं ऑर्डर कर चुकी थी, उसके बाद मैंने देखा था रेड कलर भी था। तो मेरे मन में आया था कि रेड ऑर्डर कर लूँ, पूजा पाठ किसी काम में पहनने में आएगा। लेकिन फिर ये बोले अगर अच्छी लग रही है तो इसका रेड भी मंगा लेना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है और ये फुल लेंथ में है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी स्लीव्स इस तरीके से दे रखी हैं, काफ़ी अच्छी मुझे इसकी स्लीव्स लगी। ये देखो आप, ये आगे का जो डिज़ाइन है ना यहाँ तक जो है वो अच्छी खासी इसकी स्लीव्स आती हैं। तो मैं आपको दूर से दिखा दूंगी अभी कैसी लग रही है। और ये इस तरीके की डिज़ाइन में है। इसका ये मैंने मीशो से मंगाई है, तो कोड वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ मिली है ये एक डोरी जिसको हम अपनी कमर में जो है वो बांध सकते हैं, क्योंकि कमर में जो कमर वाला पोर्शन है ना, बेल्ट वाला पोर्शन, उसमें हमें लूप दे रखे हैं, इस तरीके के लूप दे रखे हैं। तो आप लूप में डाल के इसको बांध सकते हैं। तो जैसे ये मेरे ना थोड़ा सा ढीली आ रही है, बाकी जगह सही है, यहाँ पर थोड़ा सा लूज ही होती है अगर टाई करने वाली होती है। तो इसको हम क्या है कि इससे जब मैं टाई कर ले रही हूँ तो बहुत अच्छी सी फिटिंग आ जा रही है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो काफ़ी सुंदर कुर्ती है और बहुत ही कम रेट में है। आई थिंक ये वाली ब्लैक वाली मैंने ली थी 350 रुपये में, 342 की थी आई थिंक। और ये वाली जो पर्पल वाली है ये 292 की थी। तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट रात में, क्योंकि शाम को फिर ये आ गए थे तो पूजा पाठ चाय वाय रहता है। तो मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते, जो कि बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। तो लौकी थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने आधी लौकी ली है सिर्फ, और उसको ना छील के थोड़ा सा उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, क्योंकि मेरा जो कद्दूकस है ये छोटा है, बहुत बड़ा पीस इसमें कस नहीं पाता है। तो बस इसको कस लिया है और इसका पानी जो है वो हमें निचोड़ लेना है। आप स्ट्रेनर से भी निचोड़ सकते हैं, पर मैं ऐसे ही हाथ से दबा दबा के निचोड़ लेती हूँ। तो बस इसको अच्छा सा निचोड़ लें। फिर मैंने उसी कटोरे में जो है पानी फेंक के और उसमें लौकी का ये कस कर लिया है। 2 मैंने डाल दिए हरी मिर्च और बेसन डाल दें। तो जितनी आपकी लौकी हो उसके अकॉर्डिंग आप बेसन मिला सकते हैं, मिला के देख लें पता चल जाएगा। सॉल्ट मिलाया है मैंने, हल्दी मिलाया है। देन इसमें हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता और लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। ये पकौड़े वैसे भी खाने में चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसको बनाने वाली हूँ रिफ़ाइंड ऑयल में। कोई भी पकौड़े में बनाती हूँ ना तो रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाती हूँ। तो कोई गोले या टिक्की वगैरह मैंने नहीं बनाए हैं, सिंपली ऐसे बस उसको उठा उठा के पकौड़े जो है वो तल लिए हैं। कोई शेप देने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी के कोफ्ते की ना शेप अच्छे से बन ही नहीं पाती है। तो वैसे भी कोफ्ते तो ऐसे ही होते हैं गोल गोल से। तो बस अच्छे से मैंने जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो उसको भून लिया है, मतलब तल लिया है। और अच्छे पकौड़े हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो इसको चाय के साथ भी आप खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं थोड़े से 2-3 जो है वो निकाल के रख लेती हूँ, सारे पकौड़े नहीं जो है वो बनाती हूँ। तो इसी कढ़ाई में जो है वो मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो छोड़ दिया था, बाकी सब निकाल दिया। जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिसको मैंने मैश कर लिया है। वो टमाटर का पेस्ट जो है वो मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे तो मैंने रोक लिया है, बाद में यूज़ हो जाएगा। हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। देन इसको हल्का सा हम इसमें चला लेंगे। इसके बाद जो है वो हमको इसमें डालना है गरम मसाला और बिल्कुल हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अगर ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं मिर्ची ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, इसलिए मैं हिसाब से डालती हूँ। मतलब बस इसको मसाले को हम अच्छे से कुक होने देंगे। ऑयल देखिए अच्छे से ऊपर आ गया था। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च। तो आप हरी मिर्च पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। देन हमें इसमें डाल देना है पानी। तो पानी थोड़ा सा ठीक रखें, क्योंकि जब बॉईल आता है ना तो ये गाढ़ी हो जाती है और रखे रखे सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने यहीं पर इसमें नमक ऐड कर दिया है और ढक्कन ढक के फिर से हम इसको अच्छा सा बॉईल आने तक इसको उबाल लेंगे।
देन लिड खोलने के बाद अच्छे से पक गया था जब इसका मसाला, मैंने इसमें जो है वो कोफ्ते डाल दिए हैं, 3 से 4 कोफ्ते जो हैं वो रोक लिए हैं इसे खाने के लिए। बस फिर से लिड लगा के और फिर से हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखिए गाढ़ी हो गई है सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है अच्छा खासा धनिया, तो धनिया पत्ता ज़रूर डालें, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगती भी है और देखने से भी बहुत सुंदर लगती है सब्ज़ी। तो राइस भी मैंने जो है वो बना दिया था, एक साइड में राइस रख दिया था कुकर में, तो राइस भी मेरा बन गया है और सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। बस इसको थोड़ा सा मैं और कुक कर लूँगी। देखिए पूरी बन के हो गई है तैयार, तो मैं इसको अब बस सर्व कर लेती हूँ। तो पहले लगा देती हूँ ठाकुर जी का भोग। तो कोफ्ते और राइस का भोग लगाएंगे और वही हम खाएंगे। सैलेड वगैरह चाहें तो आप इसके साथ खा सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। आप लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन ऐड कर लीजिए शुरू में, जीरा हींग डालने के बाद प्याज वगैरह फ्राई कर लीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता प्याज के खाने में और बिना प्याज के खाने में। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।